वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। आप तो देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अब देखो, इंडिया में ट्रेडिंग टोटली बंद हो जाएगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज जो बात बोलूँगा ना, दूसरे यूट्यूबर के तरह नहीं, जो लोगों का पैसा खा के गोवा में जाके एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, और ना ही बोलूँगा। कुछ यूट्यूबर्स है जो खुद एक प्रोजेक्ट बनाए, सब लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया। आपको पता है किन लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। लोगों का पैसा खा के गोवा में मौज कर रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं गोवा में जाके। वाह भाई, क्या बात है। तो वो लोग जो अभी एक बात बोल रहे कि अभी 30% टैक्स का वो लगाए, 30% टैक्स। एक्चुअली आप न्यूज़ देखो, ठीक है। यूट्यूबर के वो जो गोवा वाले यूट्यूबर का वीडियो मत देखा करो, ठीक है। वो लोग क्या है, उन लोगों का फंडा कुछ अलग है। वो लोग यूट्यूब चलाते किस लिए, ये भी फंडा कुछ अलग है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आई एम नॉट ए यूट्यूबर, ठीक है। ये 30% टैक्स का मतलब क्या। जब भी आप, जैसे कि आप बिटमार्ट एक्सचेंज पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो आप पैसे कहाँ से अपने बैंक के अकाउंट में घुसाओगे। वही तो वजीरेक्स के द्वारा। बाइनांस, पहले आप बिटमार्ट से बाइनांस पे लाओगे या वजीरेक्स पे लाओगे या CoinDCX पे लाओगे, कहीं पे भी लाओगे, बट इंडियन एक्सचेंज पे तो लाना पड़ेगा, तब जाके तो INR होके ये कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में आएगा। तो ये बात समझा करो, किसी भी विड्रॉल पे, ठीक है, किसी भी विड्रॉल पे आपका 30%, प्रिंसिपल हो या आपका फ़ायदे में हो या आपका कुछ भी हो, इंडियन एक्सचेंज से जब आप बैंक पे उसको ट्रांसफ़र करोगे तब 30% टैक्स लगाएंगे। वही बुढ़े हमारे प्यारे सबके चहीते बीजेपी, बीजेपी का वही शहीनशाह मोदी जी। मोदी जी, मैं आपके ऊपर बहुत गुस्से पे हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्योंकि आप ये कर क्या रहे हो। मिडिल क्लास लोगों के लिए आप कर क्या रहे हो। हाँ, गरीबों को आप चावल दे रहे हो, गेहूँ दे रहे हो, वगैरह वगैरह दे रहे हो, ठीक है, वो लोग चल रहे हैं, ठीक है। जो अंबानी हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग तो चल रहे हैं। बट मिडिल क्लास लोगों का क्या क्या है भाई। मिडिल क्लास लोगों को जीना हराम क्यों कर रहे हो आप लोग। तो देखो, मोदी जी ने बोला कि बैन नहीं करेंगे, तो मैं तो सोचता हूँ इससे अच्छा था कि बैन ही कर देता। एक बात बोल रहा हूँ मैं, इससे अच्छा था कि बैन ही कर देना है। क्योंकि जब भी आप, जैसे कि मैं 500 रुपीज़ वजीरेक्स पे मेरे बैंक अकाउंट में जब भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा, यानी विड्रॉल मारूँगा, तब मेरे वो 500 रुपये का, 500 छोड़ो, 100 रुपये का, 100 रुपये का 30% वो काट लेंगे। यानी मुझे मिलेगा कितना, बाबा जी का ठुल्लू 70 रुपये। और तो और उसके साथ और एक्स टैक्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1% टैक्स, 1 लाख का, 1 लाख का 1,000, ठीक है। 10 लाख का 10,000, 1 करोड़ का 1 लाख, ठीक है। 20 करोड़ का 20 लाख, 40 करोड़ का 40 लाख, और एक टैक्स। एक तो 30% ले रहे, और ऊपर और एक 1% का फिर से TDS। कितना टैक्स भाई, कितना टैक्स। क्रिप्टो में क्या कमाओगे। मानो कुछ कॉइन्स, मीम कॉइन प्रोजेक्ट खरीद के रखे हो, कभी ना कभी वो बढ़ रहा है। जैसे कि आपने $10 लगा के रखा है, वो हो गया $50 या $500। तब अगर 30% चला जाता है ना, तो इतना दिल पे नहीं लगेगा। बट अब सोचो, जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग $100 लेके ट्रेड करते हैं हर रोज़, ठीक है, उन लोगों का क्या, उन लोगों को क्या मिलेगा। देखो, $100 का 30% चला तो मिलेगा आपको सिर्फ $70, ठीक है, सिर्फ मिलेगा $70। और सबसे जो बड़ी बात है, जो न्यूज़ आप लोग देखा करना, ये सब यूट्यूबर बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल
एक गोवा वाला यूट्यूबर बोल रहा था, मैंने एक वीडियो देखा, एक बंदे ने मेरे को भेजा, गोवा वाला यूट्यूबर बोल रहा था कि आपका प्रिंसिपल से नहीं जाएगा, आपका जो मतलब फ़ायदा होगा उससे चला जाएगा। अरे भाई, फ़ायदा और नुकसान कौन देखेगा? वजीर एक्स को मालूम है। ये तो वही जब आप विड्रॉल करोगे अपने अकाउंट पे तब जाके टैक्स लगेगा। ये थोड़ी उनको मालूम है कि आप किस एक्सचेंज पे आपने प्रॉफिट बुक किया था और किस एक्सचेंज पे आप क्या किया था। जैसे कि आपने लवली इनू पे जैसे कि आपने लवली इनू पे $100 इन्वेस्ट किए थे, बाद में आपने लवली इनू का $100 आपने बेच दिया। बेचने के बाद आपको $100 का वैल्यू हो गया $50। तो उसमें से आप क्या किए, आपने सोचा कि चलो भाई ये पैसा मुझे बहुत ज़रूरी है, भाई बैंक में घुसा देता हूँ। तो आप बैंक में घुसा दिए, ठीक है, बातों को समझा कीजिए। आप बैंक में घुसाना चाहते 50, जो $50 जो था वो तो आपका लॉस हो गया, लॉस पे आपने सेल कर दिया है। अभी वो $50 आपका रह गया। वो $50 जब आप बैंक में घुसाने जाओगे उसमें से 30% कट जाएगा, फिर और 1% कट दिया जाएगा। 30% तो जाएगा, उसके बाद और 1% चला जाएगा। तो भाई आपको मिलेगा क्या? पूरा घाटा। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट। और लोग बहुत खुशी के मारे नाच रहे, दिवाली बना रहे, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में रेगुलेट हो गया। कहाँ का रेगुलेट हो गया? क्या रेगुलेट? इतना भी ज़्यादा टैक्स लेता है कोई? क्या कमा रहे जो देखो, बड़े बड़े जो वेल्स है उन उन लोगों के लिए 30% कुछ नहीं है। उन लोगों का 50 करोड़ कमा लिया, उसमें से 30% देना पड़ा। 30% देना पड़ा, क्या फ़र्क पड़ता है, दे देंगे। फिर ये तो कर दिया, उसके बाद वेल्थ वेल्थ टैक्स, फिर से दूसरा वाला टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आपका फ़ायदा कहाँ पे? सरकार बहुत पैसे कमाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा। ऐसा ही मनोभाव लेके खेल रहे लोगों के साथ। ये चल रहा है। बीजेपी में बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था वंस अपॉन अ टाइम, बट अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ मोदी, जो मेरा वीडियो को देख के बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को। जो लोग मुसलमान भाई लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो लोग पहले से ही बॉयकट करते हैं मोदी को, ठीक है। और मैं आज इस रीजन से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि बहुत गलत किया जो 30% टैक्स लूट लिया। 30% नहीं यार, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% होने से ठीक है। 30% इतना ज़्यादा आपको मिलेगा क्या भाई? ऐसे बहुत सारे बंदे बहुत ऊंचे ऊंचे मतलब प्राइस में ख़रीद के रखे हैं। बहुत लोग डॉज कॉइन में 57, 55 इस प्राइस, सॉरी, 57, 55, मतलब ऐसे, मतलब आई मीन टू से बड़े प्राइस में, ऊंचे प्राइस में, ऑल टाइम हाई पे ख़रीद के रखे हैं। और अब कब जाएगा डॉज कॉइन फिर से ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा और उनका पैसा निकल के आएगा। और पैसा अगर निकल के आ भी जाता है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट अगर निकल के आ भी जाता है, फिर देखो गवर्नमेंट को और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। बोले तो इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर ख़त्म, ठीक है। इंडिया, मैं अभी सोच रहा हूँ, मैंने जितने पैसे लगाया था मेरा सब पैसा बर्बाद हो चुका है। इवन आप लोगों का भी पैसा बर्बाद हो रहा है। ये इसलिए मोदी ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका जो इंडियन जो मतलब शेयर मार्केट है उस पर लोग जैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करे, मतलब ज़्यादा उस पर रुचि दे। इसी वजह से मोदी सरकार ये कर रहा है। जैसे कि पेट्रोल का प्राइस ऊपर उठा है, इतना ऊपर उठा है, ₹100 अभी लीटर है। मुंबई का बात बोल रहा हूँ, ₹100 से भी ऊपर पेट्रोल का भाव है। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। और फिर टैक्स वैक्स, मतलब गवर्नमेंट बर्बाद कर देगा इंडिया को कांग्रेस का नाम देकर। गवर्नमेंट बर्बाद कर देगा। मेरे को अरेस्ट करवाना है, आ जाओ मेरे घर पे, एड्रेस दे देता हूँ। मोदी के पास अगर ये वीडियो जाता है तो मेरे नाम पे अरेस्ट वारंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अरेस्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि भाई एक बातों को समझा करो,
सब लोग रेगुलेशन आ गया बोल के मतलब दिवाली मना रहे, बट कोई एक्चुअल कुछ समझ नहीं पा रहा। वैसे भी फालतू में वजीरेक्स ने बहुत टीडीएक्स लिया है। 50,000 अगर वजीरेक्स पे डिपॉजिट करो तो 1,000 एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। ये ऑलरेडी वजीरेक्स पहले से ही कर रहा है, अब तो और ज़्यादा करेगा। फ़ायदा किसका है? एक्सचेंज का और सरकार का। निश्चल शेट्टी जो है उनका फ़ायदा है और गवर्नमेंट का फ़ायदा है, और क्या है? क्योंकि निश्चल शेट्टी जो है वो जाके खुद मोदी से जाके भिड़े, बात किए, तो उनका फ़ायदा उनके साथ, और हम बने बाबा जी के ठुल्लू। सारे लाखों रुपए इतने पसीने खून पसीने के कमाई बर्बाद। अभी भी लोग नहीं समझ रहे भाई। रेगुलेशन आ गया इंडिया में, क्रिप्टो भी बैन नहीं, इससे अच्छा तो था बैन ही कर देता। बहन चौथ गाली निकल जाता है साला। क्या मतलब चल रहा है ये सब, क्या है भाई? लोग बहुत खुश, किस विषय पे खुश उन्हें पता। न्यूज़ में क्लियर कट बोला गया, प्रिंसिपल हो या कुछ भी हो, जब भी आप विड्रॉल लगाओगे, जो भी अमाउंट आप विड्रॉल लगाओगे उससे 30% दे देना पड़ेगा, और फिर और एक टैक्स लगेगा, और फिर से 1% टैक्स लगेगा। तो समझो, इस बातों को समझो। ये गोवा वाले मतलब यूट्यूबर के बातों पे आके वो करो, करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो कुछ नहीं होगा। अगर हम बीजेपी को जाके देखो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, 100 रुपये के ऊपर चल रहा है लीटर, 1 लीटर। हमने बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया, कोई फ़ायदा आया? कोई फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। खाने का सरसों का तेल का भाव कहाँ पे चला? आसमान पे चल गया। कोई फ़ायदा हुआ? इतना चिल्ला के कोई फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोग बोलेंगे भाई गरीबों का बहुत भला हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। भाई समझता हूँ गरीबों को चावल मिल रहा है, थोड़ा गेहूँ मिल रहा है, ठीक है, मानता हूँ मैं, बट इतना भी नाइंसाफ़ी मत करो हम जैसे लोगों के साथ। बर्बाद, टोटली बर्बाद। प्रोटेस्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप प्रोटेस्ट करने भी जाओगे कि क्रिप्टो का बिल गलत आया, इसमें 5% 10% होना चाहिए था, यहाँ पे 30% कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, बेकार। बहुत गलत डिसीजन था सरकार का। जैसे कि पेट्रोल का जिस तरह से भाव बढ़ा दिया, उसी तरह क्रिप्टो के 70 पे भी आ गया। देखो क्रिप्टो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, वो गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करेगा? वो बात को समझा करो। यूएस है, कनाडा है, उधर कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा है, बट हमारे इंडिया पे रेगुलेशन ला रहे। इतना मतलब भिखारी चाय वाला प्रधानमंत्री जो ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत रेस्पेक्ट करता था इस बंदे को, नरेंद्र मोदी को, बट कुछ डिसीजन मुझे बहुत बहुत घिनौने लगा, बहुत ही बुरा लगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को मैंने नरेंद्र मोदी के नाम पे किसी को हर्ट किया तो। ये चीज़ एज ए इन्वेस्टर, एज ए क्रिप्टो के साथ मैं बहुत लॉन्ग टाइम से हूँ, इसी वजह से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं बोलता। मोदी जो कर रहे हैं करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। आज मैं बहुत नाखुश हूँ, और क्या बताऊँ।